हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। नारायण वॉरियर में आप सभी का स्वागत है। सीटेट की महत्वपूर्ण श्रृंखला की ये तीसरी वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज का टॉपिक है अल्बर्ट बंडूरा। इन्होंने सोशल लर्निंग थ्योरी, सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया, जिसका दूसरा नाम ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है, जिसे हिंदी में अवलोकन सिद्धांत कहते हैं। और हिंदी में और भी इसके नाम है निरीक्षण अधिगम, प्रेक्षणात्मक अधिगम। अब यहाँ पे कीवर्ड दिए हैं, मतलब जहाँ पे ये वर्ड दिखे वहाँ पे क्या होगा, अल्बर्ट बंडूरा का सोशल लर्निंग सिद्धांत होगा। इमिटेशन दिख जाए, मॉडलिंग दिख जाए, सेल्फ एफिकेसी दिख जाए, मतलब अल्बर्ट बंडूरा के सोशल लर्निंग थ्योरी की बात हो रही है। इन्होंने एक्सपेरिमेंट अपना किया है बोबो डॉल पे, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, इसमें 3 ग्रुप बच्चों के बनाए जो प्री स्कूल के थे, 5 से 6 साल के। इनमें एक मूवी दिखाई गई जिसमें पहले ग्रुप में नायक जो है बोबो डॉल को के साथ आक्रामक बिहेव करता है और उसे रिवार्ड मिलता है। इसमें दूसरे में क्या होता है कि इसमें नायक जो है आक्रामक बिहेव करता है पर पनिशमेंट दी जाती है। ठीक है, तीसरे में इसमें कोई भी बिहेव नहीं करता है। ठीक है, तो अब लंच टाइम होता है और बच्चों को ग्राउंड पर बोबो डॉल के साथ छोड़ दिया जाता है। तो फर्स्ट ग्रुप के बच्चे क्या करते हैं, बोबो डॉल को मारते हैं। सेकेंड ग्रुप के बच्चे बोबो डॉल से दूर रहते हैं और थर्ड ग्रुप के बच्चे कुछ मारते हैं, कुछ खिलाते हैं। ठीक है, तो निष्कर्ष क्या निकला कि चीज़ों को एब्जॉर्व करके, इमिटेशन करके या मॉडलिंग करके अधिगम किया जाता है। ठीक है, अगला टॉपिक है सिगमंड फ्रायड। ठीक है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत इन्होंने ही दिया है। ठीक है, जन्म क्या है 1856 और मृत्यु क्या है 1939। स्थान क्या है, ऑस्ट्रिया के वियना में रहते हैं। लिबिडो शब्द देखो स्टार लगा है, मतलब ये आया हुआ है। लिबिडो शब्द किसने दिया है, सिगमंड फ्रायड ने ही दिया है। इनके सिद्धांत को 4 भागों में बांटा गया है। जैसे पहला है ट्रोपोग्राफिकल मॉडल ऑफ माइंड, स्ट्रक्चर ऑफ माइंड, ईगो डिफेंसिव मैकेनिज्म, साइकोसेक्सुअल। पहला पढ़ते हैं टोपोग्राफिकल मॉडल ऑफ माइंड। इसमें क्या है कि हमारे माइंड की तुलना एक आइसबर्ग से की गई है। आइसबर्ग मतलब जितना भाग समंदर के ऊपर होता है उससे कई ज़्यादा समंदर के अंदर होता है। ठीक है, इसी तरीके से कि जितना मन चेतन मन होता है उससे कई ज़्यादा हमारा अचेतन मन होता है। ठीक है, पहला भाग हमारा दिया गया है माइंड कॉन्शियस। ठीक है, कॉन्शियस माइंड कॉन्शियस। ठीक है, इसमें क्या होता है, थॉट्स परसेप्शंस होते हैं, जो हम सोचते हैं या जो हम कर रहे हैं वो सब इसमें होता है। ठीक है, दूसरा क्या है प्री कॉन्शियस कॉन्शियस। ठीक है, इसमें क्या होता है लॉन्ग फॉरगेटन मेमोरीज होती हैं। जैसे कोई चीज़ हम भूल जाते हैं, लेकिन जो चीज़ भूल जाते हैं फिर दबाव डालने पर या याद करने पर याद आ जाती हैं। वो सारी चीज़ें यहाँ पूर्व चेतन मन में होती हैं। अचेतन मन, इसमें क्या होता है अनफुलफिल्ड डिजायर्स, सेक्सुअल अर्ज, इमर्टल अर्जेस, मतलब इसमें दबी हुई इच्छाएं होती हैं। मतलब ऐसी चीज़ें जो हम पूरी नहीं कर सकते उन्हें कहाँ दाब देते हैं, अचेतन मन में दाब देते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ माइंड। इसमें क्या है कि इड, ईगो और सुपर ईगो, इसे समझाने के लिए हम एक एग्जाम्पल का सहारा लेते हैं। जैसे सिगरेट पीना आजकल देखो शौक में भी चला है, वैसे करना नहीं चाहिए, लेकिन हम यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं और कोई नहीं, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि जैसे सिगरेट पीना है तो ईट जैसे कहता है जो इच्छा आए वो तुरंत मिलना चाहिए, मतलब सिगरेट पीने का मन हुआ तो तुरंत मिलना चाहिए। ठीक है, ये प्लेजर सिद्धांत पर कार्य करता है। मतलब प्लेजर का मतलब प्रसन्न, मतलब सुख चाहिए, हर वक्त इसे सुख चाहिए। ठीक है, चाहे कुछ हो जाए, मार पड़ जाए, पिटाई हो जाए, लेकिन इसे सुख चाहिए। ठीक है,
ईगो क्या करता है, ईगो से पहले सुपर ईगो पे आते हैं, ठीक है। सुपर ईगो क्या करता है, ये सभी बुरी चीज़ों को मना करता है कि बिल्कुल करो ही ना, परमात्मा बन जाओ, मतलब साधु बन जाओ, ठीक है। आइडलिस्ट प्रिंसिपल पर कार्य करता है, ठीक है। लेकिन अगर साधु भी बन जाएंगे तब भी काम नहीं चलेगा ना। तो ईगो क्या करता है, इन दोनों में संतुलन लाता है, ठीक है। ये चीज़ों को सही और संतुलन बनाकर करता है, ठीक है। रियलिटी प्रिंसिपल पर कार्य करता है, मतलब ये क्या करता है कि सिगरेट पीने का मन है लेकिन चलो कमरे पे जाके पियेंगे, पब्लिक प्लेस पे नहीं पियेंगे, ठीक है। अगला है ईगो डिफेंसिव मैकेनिज्म। इसमें क्या है, अहम रक्षा युक्तियाँ, मतलब जब हमारे ईगो को कोई ठेस पहुंचाता है ना, तो कोई चीज़ ठेस पहुंचाती है, कोई हार कोई गलती ठेस पहुंचाती है, तो हम उस चीज़ को दबाना या छिपाना या कोई कारण बता के उसे उससे हटना चाहते हैं ना, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। जैसे पहला है डिनायल, ठीक है, डिनायल, ठीक है। इसमें क्या होता है, अस्वीकार करना, अपनी गलती या हार को अस्वीकार कर देता है, सिंपल सा। डिस्प्लेसमेंट, प्रतिस्थापन, ये तो सबसे ही बढ़िया है। क्या है, अपनी गलती या नाकामी का कारण किसी और को बता देना। जैसे फेल हो गए तो बता दिया कि हम क्वेश्चन क्या है, बाहर सिलेबस से आ गए थे, ठीक है, सर की गलती थी, नहीं पढ़ाया, ठीक है। तो ये सब क्या है, डिस्प्लेसमेंट में है। रिप्रेशंस, दबन, ठीक है। इसमें क्या है, अपनी गलती या नाकामी को भुलाना, मतलब दबा देना, बिल्कुल भूल जाना, ठीक है। रिएक्शन फॉर्मेशन, इसमें क्या होता है, प्रतिक्रिया निर्माण। इसमें दिल में जैसे दिल टूटा हुआ है फिर भी सामने से क्या दिखा रहे हैं कि सब कुछ सही है, ठीक है, तो ये रिएक्शन फॉर्मेशन में आता है। रेशनलाइजेशन, तार्किक, अब इसमें देखो क्या है कि नाकामी और गलती का कारण पता है कि मैं ही हूँ, लेकिन फिर भी तर्क वितर्क करके बातों को छिपाना और कवर करने इसमें होता है। रिक्रेशन, इसमें क्या होता है, प्रतिगमन, नाकामी के कारण अपनी पूर्व या कम अवस्था के सालों में चला जाता। ये मेंटल हेल्थ से जुड़ा है, मतलब कमज़ोर दिमाग वाले क्या होते हैं, जब अपनी नाकामी या हार को स्वीकार नहीं कर पाते हैं तो वो क्या होते हैं, पुराने अपने सालों में चले जाते हैं, पुरानी अवस्था में वापस चले जाते हैं। तो ये मेंटल हेल्थ का इशू हो जाता है, ठीक है। अगला आ जाता है सेक्सुअल स्टेजेस। देखो सिगमंड फ्रायड ने 5 स्टेजेस दी हैं, ठीक है। पहली है मुखी अवस्था, ओरल स्टेज, जो 0 से 18 मंथ की होती है। इसमें फीडिंग करना, पेट भरना क्या होता है, कार्य होता है, ठीक है। इसमें लिबिडो एरिया क्या होता है, मतलब एक्टिव एरिया क्या होता है, मुख। अब अगर देखो फीडिंग सही से डेवलप नहीं हुई है, ठीक है, तो क्या होता है, बड़ों में क्या एक चीज़ आ जाती है, नेल बाइटिंग या ओवर ओवर ईटिंग आ जाता है। देखो कई लोग क्या है, बहुत ज़्यादा खाते हैं, नेल बाइट करने लगते हैं, स्मोकिंग करने लगते हैं, तो ये सब वो फीडिंग डेवलप नहीं होती उसकी वजह से। गुदा अवस्था या एनल स्टेज 18 से 36 होता है, टॉयलेट ट्रेनिंग इसमें आती है। इसमें क्या होता है, एनस गुदा एक्टिव होता है, ठीक है, लिबिडो एरिया होता है गुदा, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब टॉयलेट ट्रेनिंग सही से नहीं आती है तो बड़ों में क्या हो जाता है, एग्रेसिव हो जाते हैं वो, और एक्सप्रेसिव हो जाते हैं, मतलब अलग थलग अपने आप को मानते हैं और गुस्सैल हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, ठीक है। लैंगिक अवस्था 3 से 6 ईयर की होती है। इसमें देखो क्या होता है, बॉयज़ में ओडिपस होता है, गर्ल में इलेक्ट्रा होता है। अब देखो ये दोनों सही से डेवलप ना किए जाएं तो क्या सेक्स ऑर्गन्स, इसमें क्या होता है, लिबिडो होता है, और अगर सही से ये ना डेवलप हो तो सेक्सुअल डिसफंक्शन हो जाते हैं, यौन रोग हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ओडिपस और इलेक्ट्रा क्या होता है, विपरीत सेक्स की ओर अट्रैक्ट होते हैं, मतलब बॉय जो होता है माँ की ओर अट्रैक्ट होता है और गर्ल जो होता है पिता की ओर अट्रैक्ट होती है, ठीक है। अगला है सुषुप्त अवस्था, ठीक है। अगला क्या है, सुषुप्त अवस्था, लेटेंट स्टेज। इसमें 6 से 12 ईयर क्या होता है, 6 से 12 ईयर का बच्चा होता है। सोशल स्किल्स इसमें आ जाती हैं, बच्चे में डेवलप्ड होती हैं, फिजिकल प्ले में ज़्यादा पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। यहाँ पे लिबिडो एरिया और एडल्ट फिक्सेशन नहीं है। जनेंद्र अवस्था, जेनाइटल स्टेज, ये 12+ होता है। सेक्सुअल मेच्योरिटी क्या होती है, डेवलप्ड होने लगती है, ठीक है। यहाँ पे जेनाइटल ऑर्गन्स
जननांग क्या होता है, लिबिडो एरिया होता है। और यहाँ पे एडल्ट फिक्सेशन में क्या होता है, देखो अगर सेक्सुअल मैच्योरिटी जो है सही से डेवलप नहीं होती तो मेंटली अनहेल्थी हो जाता है, मतलब मेंटल इश्यूज आ जाते हैं। ठीक है, अगला है एरिक इरेक्शन। अगला टॉपिक है हमारा एरिक इरेक्शन। ठीक है, इन्होंने मनोसामाजिक सिद्धांत दिया है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, जिसमें एक चैप्टर का नाम है 8 स्टेजेस ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट। इसमें 8 स्टेजेस हैं जो एक दूसरे से जुड़ी होती हैं और एक दूसरे को प्रभावित भी करती हैं। इसमें 4 स्टेजेस चाइल्डहुड की हैं, एक स्टेज एडोलसेंट की है, 3 स्टेज एडल्टहुड की है। ठीक है, तो हमें केवल 4 स्टेजेस पढ़ने हैं चाइल्डहुड की। ठीक है, बाकी 4 अगर आप बोलेंगे तो पढ़ा देंगे। ठीक है, कमेंट करना। ठीक है, पहले क्या है, अब देखो इसमें देखो कॉन्फ्लिक्ट टाइप से दिया है कि ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ऑटोनॉमी वर्सेस डाउट, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेरिटी। तो मतलब अगर देखो जो इम्पोर्टेंट रिलेशन है, इम्पोर्टेंट इवेंट है, इनमें कमी रह गई ना तो क्या होता है, बच्चा ट्रस्ट की जगह पे मिसट्रस्ट में चला जाएगा। ठीक है, डाउट में चला जाएगा, गिल्ट में चला जाएगा, इन्फीरिटी में चला जाएगा। ठीक है, तो आप पहला क्या है, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। ये स्टेज कौन सी होती है, इन्फेंसी 0 से 18 वर्ष होती है। इसमें मदर लव और फीडिंग, क्या मदर लव रिलेशन होता है और इम्पोर्टेंट इवेंट होता है फीडिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है, उम्मीद बढ़ जाती है। ठीक है, अगर मदर लव और फीडिंग क्या हो, अच्छे से होती है तो बच्चे में उम्मीद अच्छी तरीके से बढ़ जाती है। ऑटोनॉमी वर्सेस डाउट। तो टोडलरहुड, ठुमकने वाली अवस्था। ठीक है, ये 18 से 36 मंथ पे होती है। पेरेंट्स इम्पॉर्टेंट रिलेशन होता है और इम्पॉर्टेंट इवेंट क्या होता है, टॉयलेट ट्रेनिंग होती है। इसमें जब अगर टॉयलेट ट्रेनिंग अच्छी हो जाती है तो व्हील पावर, इच्छा शक्ति बढ़ती है। ठीक है, ऑटोनॉमी वर्सेस डाउट क्या था इसमें, स्वायत्ता बनाम संदेह कहते हैं इसे। ठीक है, स्वायत्ता बनाम संदेह। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, मतलब पहल बनाम ग्लानि। अर्ली चाइल्डहुड होता है 6 से 12 होता है। इसमें फैमिली क्या होता है, रिलेशनशिप होता है। और एक्सप्लोर एक्सप्लोरेशन, अन्वेषण करने के मतलब इच्छा होती है इनमें। जैसे कि देखते नहीं है बच्चे, डैडी का पर्स, डैडी की चाबी, डैडी का हेलमेट, और ये हर चीज़ बड़ों की करने की कोशिश करते रहते हैं। ठीक है, तो अगर ये अच्छे से हम लोग इनके इवेंट देख लेते ना तो बच्चा क्या होता है, पर्पसफुल हो जाता है, उद्देश्य की ओर बढ़ने लगता है अपने। ठीक है, अगला क्या है, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेरिटी। ये क्या होता है, मिडिल चाइल्डहुड होता है 6 से 12 ईयर। नेबरहुड क्लासमेट, यहाँ के इम्पॉर्टेंट रिलेशन होते हैं। स्कूलिंग इम्पॉर्टेंट इवेंट होता है, मतलब स्कूलिंग अगर अच्छे से हो जाती है तो क्या होता है, कंपटेंस, शेयरिंग और केयरिंग सब बड़ी अच्छे से बढ़ जाता है इसमें, मतलब अच्छा हो जाता है। और 4 स्टेजेस और भी है इसकी, अगर पढ़ना चाहना तो कमेंट करना। ठीक है, अब वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।